श्री सद्गुरवे नमः। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन से एक बहुत सुंदर प्रसंग। खास देवघर जिला संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन था। पटना के एक अच्छे विद्वान आए हुए थे उनका उद्घाटन करने के लिए, उस अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए। उनको हनुमान जी में बड़ी आस्था थी। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने हनुमान जी की बड़ी महिमा गाई और कहा कि हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप लोग भी जो पढ़ना चाहें तो हाथ उठाएं। मैं हनुमान चालीसा की एक एक प्रति दूंगा। कुछ प्रतियां वे अपने साथ वहाँ ले गए थे। कुछ लोगों ने हाथ उठाया और उन्होंने उन लोगों को एक एक प्रति हनुमान चालीसा दी। उनका प्रवचन समाप्त हुआ। फिर हमारे साथी लोगों का प्रवचन हुआ। अंत में मेरी बारी आई तो मैंने कहा, लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। कृपया पूरा सुनेंगे इस प्रवचन को, तभी आनंद आएगा। लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य मतलब न अन्य और किसी के नहीं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य देवों की भी स्तुतियाँ की हैं। जिस तरह कोई एक साध्वी महिला जिस परिवार में रहती है उसके सभी सदस्यों का यथोचित आदर सत्कार, सेवा सम्मान आदि वह करती है, किंतु उसका एक निष्ठ सूत्र अपने पति से लगा रहता है। उसी तरह गोस्वामी जी मर्यादा सबको देते हैं लेकिन अपना एक इष्ट बनाए रखते हैं। चूँकि वे पढ़े लिखे विद्वान थे इसलिए उनके कहने की जो कला है वह अद्भुत है। वे हनुमान चालीसा का आरंभ कहाँ से करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। सर्वोपरि स्थान किनको देते हैं? गुरुदेव को। दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। और तीसरी पंक्ति में लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। अब समझिए प्रथम स्थान किनका है, दूसरे में कौन है और तीसरे में कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए कहा जाता है कि वे राम के भक्त थे, लेकिन वैचारिक दृष्टि से वे एक निष्ठ भक्त गुरु के थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मर्यादा दी है सबको। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मर्यादा दी है सबको। रामचरितमानस के आरंभ में है, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। हनुमान चालीसा में देखिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर उनके इष्ट राम होते तो उन्होंने कहा होता, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो रघुवर की नाई। किंतु ऐसा वे नहीं कहते हैं। वे हनुमान जी की स्तुति करते हैं और यह कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। विचारणीय विषय है कि जब हमको बल बुद्धि विवेक कुछ नहीं है तो हमारा कल्याण किसमें है, तो यह भी हम नहीं जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो ऐसा कहना चाहिए था कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो तुम्हें सुहाई। न तो वह भगवान राम की दुहाई देते हैं और न हनुमान जी की, बल्कि वे कहते हैं कृपा करो
गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की कृपा कैसी होती है? गुरुदेव की कृपा कैसी होती है? गोस्वामी जी की दृष्टि किस ओर है सो देखिए। क्यों? गुरु ऐसी कौन सी कृपा कर सकते हैं जिसके लिए और किन्हीं की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु जैसी कृपा कर सकते हैं वैसी कीजिए। गुरुदेव की कृपा कैसी होती है? गोस्वामी जी की दृष्टि किस ओर है सो देखिए। इन बातों को सुनने के पश्चात उक्त विद्वान सज्जन ने कहा, हनुमान चालीसा तो मैं रोज पढ़ता हूँ, मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ भी है, लेकिन इस पंक्ति पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं दोहावली में लिखते हैं, राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कलिकाल में राम नाम कल्प वृक्ष के समान है और राम की जो भक्ति है वह कामधेनु के समान। लोग समझते हैं कल्प वृक्ष मिल गया, कामधेनु मिल गई, अब क्या चाहिए? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कल्प वृक्ष और कामधेनु को पाकर आंशिक मंगल होगा, लेकिन सकल सुमंगल नहीं होगा। अगर सकल सुमंगल चाहते हो तो गुरुपद पंकज रेणु। सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।